हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके, यानी लगातार जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उसी में अगले प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो वहाँ जाके उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप जैसे पहले बात कर लें पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, पहला उपग्रह था जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर है प्रश्न यानी ऑप्शन ए स्पुतनिक 1, ऑप्शन बी जीसैट, ऑप्शन सी अपोलो, ऑप्शन डी एक्सप्लोरर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी एक्सप्लोरर। यानी पहला उपग्रह था जिसे अमेरिका ने यानी 1958 में प्रक्षेपित किया था। तो इस यानी प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो उसका नाम था एक्सप्लोरर 1। और ये एक्सप्लोरर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यानी लॉन्च किया गया था। और ये पहला उपग्रह था जिसे कब यानी 31 जनवरी 1958 को, कब यानी 31 जनवरी 1958 को यानी प्रक्षेप लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए नाटी, ऑप्शन बी गरबा, ऑप्शन सी घूमर, ऑप्शन डी भांगड़ा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी यानी घूमर। राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो घूमर यानी राजस्थान का क्या है? लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए चितरंजन, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी इरूगर, ऑप्शन डी वाराणसी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी यानी वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। और ये वाराणसी किस राज्य में? तो ये आपकी उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। कंडालेरू बांध कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश के यानी कौन से जिले में स्थित है? तो नेल्लोर जिले के रामपुर मंडल में कंडालेरू यानी नदी पर है। किस पर है? यानी कंडालेरू नदी पर ये स्थित है कंडालेरू बांध। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कालिंदी नदी का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी यानी यमुना। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना है। और ये कालिंदी यानी कालिंदी यमुना नदी का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कृष्णा नदी विवाद में एक पक्ष नहीं है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु।
कृष्णा नदी विवाद में एक पक्ष नहीं है। कौन सा नहीं है? यानी तमिलनाडु नहीं है। और ये कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ये निकलती है। और ये महाबलेश्वर से यानी निकलती है और इसकी जो लंबाई है वो आपकी है 1400 किलोमीटर। यानी जो ये आपकी कृष्णा नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो महाराष्ट्र और आपका कर्नाटक और आपका आंध्र प्रदेश इन जगहों से कृष्णा नदी निकलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगरपालिका निगम था? ऑप्शन ए अमृतसर निगम, ऑप्शन बी कलकत्ता निगम, ऑप्शन सी दिल्ली नगर निगम, ऑप्शन डी मद्रास नगर निगम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी यानी मद्रास नगर निगम भारत का पहला नगरपालिका नगर निगम था। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 29 सितंबर 1688 में। कब? 29 सितंबर 1688 में यानी इसकी स्थापना की गई थी। और इसके बाद यानी 1876 में, कब? 1876 में कलकत्ता नगर निगम की स्थापना हुई थी। तथा 1958 में, कब? 1958 में दिल्ली नगर निगम की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1958 में किसकी हुई थी? दिल्ली नगर निगम की स्थापना हुई थी। और 1876 में कलकत्ता की और 29 सितंबर 1688 में किसकी हुई थी? तो आपके मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा कौन नियंत्रण रेखा LOC कब परिवर्तित किया गया था? ऑप्शन ए सन 1971 में, ऑप्शन बी 1973 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1974 में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 1972 में। कब? 1972 में। सन 1947 में, कब? यानी सन 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच यानी 740 किलोमीटर, कितनी? 740 किलोमीटर लंबी युद्ध विराम रेखा खींची गई। क्या नाम था? युद्ध विराम रेखा यानी खींची गई। उसके बाद आगे चल के 3 जुलाई 1972 को, कब? 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौते के द्वारा, शिमला समझौते के द्वारा इसे नियंत्रण रेखा यानी नियंत्रण रेखा या LOC में परिवर्तित कर दिया गया। किसे? जो युद्ध विराम रेखा थी जो 740 किलोमीटर की थी उसे 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौते के द्वारा यानी नियंत्रण रेखा या LOC नाम दे दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था? ऑप्शन ए ब्लू स्टार, ऑप्शन बी ऑपरेशन विराट, ऑप्शन सी ऑपरेशन विजय, ऑप्शन डी ऑपरेशन कारगिल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑपरेशन यानी विजय, ऑप्शन सी सही होगा। ऑपरेशन विजय यानी युद्ध कोड का नाम था। और ये युद्ध कब हुआ था? 26 जुलाई 1999 को। कब? 26 जुलाई 1999 को ये हुआ था। और इस यानी ऐतिहासिक दिन को यानी 26 जुलाई को, कब? 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? विजय दिवस के यानी रूप में इसे मनाया जाता है 26 जुलाई को। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए अपने YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में पूछे जाएंगे। लगातार इस तरह के ही प्रश्न पिछले भी एग्जाम में पूछे गए, तो इसी तरह के ही प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। और यदि आप सही समय से यदि टाइम नहीं देंगे तो आपका रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जगह यानी वैकेंसी बहुत कम है। इसलिए आपको तैयारी भी बहुत अच्छी करनी होगी। और अब आपके पास समय भी बहुत कम है, तो इसलिए तैयारी और अच्छे से यानी करना शुरू कर दें, क्योंकि अब जो समय बचा है वो प्रैक्टिस सेट लगाने का बचा है। तो आप अपने इस वीडियो को लगातार देखते रहें। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनका यानी वीडियो का यानी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दे दिया है, तो वहाँ पर उन्हें भी देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रैक्टिस सेटों को लगाएं, जिससे आपका और इम्प्रूवमेंट आएगा। इसलिए आप इन वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।